दुनिया ने देखी मोदी पुतिन की यारी। जी हां, जिस तस्वीर का सबको इंतजार था वो तस्वीर आज सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी है, भारत का झंडा उनकी गाड़ी पर था। पीएम मोदी पहुंचे समिट के लिए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में पुतिन मिले। पीएम मोदी ने पुतिन का हाथ पकड़ा है। देखिए जरा, ग्लोबल लीडरशिप में बॉडी लैंग्वेज के बहुत मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर थी। ये जो बातचीत आप देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है किस तरह से इक्वेशन बन रहे हैं, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बन रहे हैं और समीकरण बदल गए। देखिए, पीएम मोदी और पुतिन का हाथ, एक दूसरे ने हाथ पकड़ रखा है। पीएम मोदी हाथ पकड़कर जिनपिंग तक ले गए, हाथ बढ़ाकर जिनपिंग से हाथ मिलाया और काफी देर तक तीनों बात करते रहे। साफ पता चल रहा है तीनों नेताओं की केमिस्ट्री क्या है, तीनों नेताओं की बॉन्डिंग क्या है, और यही केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अमेरिका के गले नहीं उतर रही। ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। आपको बताऊंगा ट्रंप क्या कह रहे हैं ये तस्वीरें देखने के बाद। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जब पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़ा है और काफी देर तक बात करते रहे। संभव है इस तरह की बातचीत में हर तरह की बात होती है। दुनिया में क्या हालात हैं, ट्रंप ने एक के बाद एक टैरिफ दुनिया के देशों पर थोपा है, उसके बाद ये बड़ी मुलाकात हो रही है। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की आज फजीहत हुई है। यह तस्वीर देखिए जरा, मोदी और पुतिन जा रहे थे, मोदी पुतिन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की देखिए नजर मोदी और पुतिन पर। आगे बढ़े तो देखिए फिर भी नजर मोदी पुतिन पर, शहबाज शरीफ की, और उसके बाद दोनों नेता निकल गए। शहबाज शरीफ पहुंचे एससीओ में, लेकिन देखिए ना मोदी ने बात की ना पुतिन ने बात की। शहबाज शरीफ को बेशक उनकी बेचारगी नजर आ रही है, उनकी मजबूरी नजर आ रही है। इस तस्वीर में मोदी पुतिन की तरफ देख रहे हैं वो, और जब वो आगे बढ़े तब भी उनकी नजर मोदी पुतिन पर ही है। अब सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, आपको जानकर ताज्जुब होगा। देखिए क्या लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप गुड नाइट लिख रहे थे, यानी तस्वीरें देखने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने गुड नाइट लिखा है। पूरी दुनिया में मोदी पुतिन की मुलाकात की चर्चा है। दोनों वर्ल्ड लीडर किस गर्मजोशी से मिले और कैसे कार डिप्लोमेसी से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लगे हैं। एक तरफ चीन में मोदी पुतिन मिले, दोस्ती मजबूत की, तो दूसरी ओर शाहबाज मुंह ताकते रह गए। मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाना तो दूर, शाहबाज की तरफ देखा तक नहीं। मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मजबूत दोस्ती देखकर ट्रंप की भाषा भी बदल गई है। टैरिफ पर सफाई देने लगे हैं और उनके मंत्री फिर भारत की तारीफ में उतर आए हैं। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की सबसे दमदार तस्वीर जो आई है वो देखिए जरा। यह है सबसे दमदार तस्वीर जिसमें मोदी और पुतिन नजर आ रहे हैं एक कार में, एक कार में नजर आ रहे हैं मोदी पुतिन। यह जो तस्वीर है ये डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे थे, ये यारी की तस्वीर है। एक गाड़ी में, ये वो गाड़ी है जो पुतिन खुद रूस से लेकर आए हैं। इस गाड़ी में लंबी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि पुतिन ने मोदी से इस गाड़ी में क्या बात की है, मोदी ने पुतिन से इस गाड़ी में क्या बात की है। देखिए गाड़ी आ गई, गाड़ी में देखिए पीछे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, उनके ठीक बगल में पुतिन बैठे हुए हैं। यही वो कार है। ट्रंप धमकाते रहे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, दबाव बढ़ाने के लिए भारत पर सोचिए 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी पुतिन ने इसका जवाब दिया ड्राइव डिप्लोमेसी से। मतलब दोनों ने साथ में कार में सफर किया और लंबी बातचीत की। पूरी दुनिया में मोदी पुतिन
कि साथ में कार सवारी की इस वक्त चर्चा हो रही है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर दुनिया के नेता बात कर रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान यह तस्वीर सामने आई। औपचारिक बातचीत के लिए जाने से पहले पुतिन ने प्रस्ताव रखा। खास दोस्त मोदी के साथ कार में बैठकर मीटिंग में जाने की इच्छा जताई। इसके बाद पुतिन करीब 10 मिनट तक मोदी का इंतजार करते रहे। सोचिए, गाड़ी के अंदर बैठकर पुतिन 10 मिनट इंतजार करते रहे। फिर दोनों नेता इस औरस कार में सवार हुए और फिर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए। दोनों वर्ल्ड लीडर कार में कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत भी करते रहे। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों 45 मिनट तक कार में ही बैठे रहे, कार में ही बात करते रहे। मोदी ने इस कार डिप्लोमेसी में ही पुतिन को भारत आने का न्योता भी दे दिया कि आप इंडिया आइए। खबर है कि दोनों नेताओं ने ट्रंप के टैरिफ और उसके उपाय पर बात की है। डिफेंस, ऑयल, ट्रेड पर दोनों देशों में बड़ी डील भी हो सकती है। यह हुई दोनों में बातचीत। अब आपको बताऊं कि सिर्फ इतना नहीं था, ट्रंप इन तस्वीरों को देख रहे थे। पुतिन की वो गाड़ी जिसमें मोदी बैठे थे, वो तस्वीर देखिए। यह है पुतिन की वो कार, आलीशान कार, रॉयल्स रॉयस भी कहते हैं इसे, रूस की, करोड़ों रुपए इसकी कीमत है। और इस कार की खासियत क्या है वो आप इससे देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है, यही गाड़ी किम जोंग को गिफ्ट की थी पुतिन ने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन ड्राइव कर रहे हैं, किम जोंग उन बगल में बैठे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन ने जब वो गाड़ी किम जोंग को गिफ्ट की है। आइए अब आपको बताता हूं ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की खासियत क्या है। इस कार में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है। गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कार आ रही है, ये आ गई है गाड़ी। ये है एक कार, रूस की औरस मोटर्स ने पुतिन के लिए यह खास कार तैयार की है और इसे बनाया है। कार को पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में डिजाइन किया गया है। आपको बताऊं, राजसी लुक के साथ इसमें हाईटेक तकनीक भी है और खास इंतजाम भी है। पुतिन की यह बख्तरबंद गाड़ी रूस की रॉयल्स रॉयस भी कहलाती है। आपको बताऊं, करीब 6 करोड़ रुपए की यह कार है। पुतिन का एक चलता फिरता किला है गाड़ी। पुतिन जहां भी जाते हैं अक्सर इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और इस कार में कई परत वाला कवच लगा है और बुलेट प्रूफ शीशे लगे, यानी गोलीबारी और बम धमाकों का पुतिन की इस कार पर कोई असर नहीं होता है। कार में जैविक हमले और आग से बचाने के भी हाईटेक इंतजाम है और इसके टायर ऐसे हैं कि खराब होने पर भी 80 किलोमीटर रफ्तार से भाग सकता है। मतलब ये कार हमले और हादसे में बचाने में बहुत कारगर है। कार के अंदर ऐसी स्क्रीन है जो बाहर की तस्वीर और वीडियो भी दिखाती है। साथ ही इससे आसपास के माहौल का पहले ही पता चल जाता है। इसमें खास कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे कार के अंदर मीटिंग भी संभव है। ये पुतिन की खास कार है, तो कई ऐसे खुफिया फीचर हैं जो दुनिया को इसके बारे में नहीं पता है। इस कार को चलाने वाले ड्राइवर भी साधारण नहीं होते हैं। खास ट्रेनिंग के लिए आपको बताऊं, कमांडो हैं इसके जो इस कार को चलाते हैं और पुतिन के दौरे से पहले वहां पहुंचकर पूरी तैयारी कर लेते हैं ताकि खतरे के वक्त तुरंत कार को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा सके। और इसी मॉडल की कार पुतिन ने कुछ दिन पहले किम जोंग को गिफ्ट की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मोदी पुतिन ने इस गाड़ी में लंबी बातचीत की, उसके बाद पुतिन क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपने प्रयासों को काफी अच्छे तालमेल से आगे बढ़ाते हैं। यूएन, ब्रिक्स और इस एससीओ की यात्रा में भी यह शामिल है। आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के रास्ते तलाशने का अच्छा मौका मिला है। और आइए अब आपको दिखाऊं तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले की तस्वीर है। मोदी पुतिन बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ये बायलैटरल टॉक से पहले की तस्वीरें हैं जब दोनों द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचे थे। और एक और शानदार तस्वीर आई, वो आपको दिखाता हूं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वो ये तस्वीर, पुतिन और मोदी एक दूसरे के गले लग रहे हैं और ये तस्वीर बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रही है। दोनों के गले लगने की तस्वीर देख रहे हैं। मोदी और पुतिन
कि ये जो केमिस्ट्री है ये बहुत मायने रखती है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके बहुत मतलब है कि दो नेताओं में व्यक्तिगत तौर पर कैसे संबंध हैं, कैसे रिश्ते हैं। तो मोदी सोचिए पुतिन से बात कर रहे थे और 2 दिन पहले मोदी की बात किससे हुई, ये देख रहे हैं, जेलेंस्की से। यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष जेलेंस्की से बात हुई और अब पुतिन से मिले। तो सोचिए जब पुतिन से मिले मोदी तो उन्होंने यूक्रेन जंग की भी जिक्र कर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं मोदी। भारत पर 50% टैरिफ के बाद मोदी पुतिन पहली बार एक साथ आए। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को मेरे प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया है। पुतिन ने दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई पर जोर दिया। भारत रूस की साझेदारी सिद्धांतों पर आधारित है। आज की बातचीत से संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसी साल दिसंबर में पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल होंगे। पीएम ने कहा आपसे मिलना हमेशा यादगार रहता है। मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन से जंग को लेकर लंबी बातचीत की। पीएम ने कहा यूक्रेन संघर्ष पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हम शांति के लिए किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत को उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। भारत रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी ने कहा संघर्ष जल्द खत्म कर स्थायी शांति का रास्ता निकालना जरूरी है। मोदी पुतिन की बैठक के बाद रूस ने भारत से जल्द बड़े समझौते का ऐलान किया है। दोनों की जब बातचीत हो गई तो सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब सुनना चाहते थे। पुतिन से बातचीत के बाद क्या कहा मोदी ने। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है।